अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह का आगाज़ हुआ मामूल के मुताबिक नाश्ते से, जो कि काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि गैस आजकल काफ़ी कम हो रही है, सुबह के टाइम ही हो जाती है। तो हम लोग तकरीबन 12 बजे नाश्ता करके फ्री हुए। नाश्ते में लिया पराठा और चाय और दाल। उसके बाद हमारा प्लान था बाज़ार जाने का। आज मौसम बड़ा अच्छा था, धूप बिल्कुल नहीं निकली। सुबह सुबह तो काफ़ी धुंध थी, तो बाद में ये कि कम हो गई थी ज़ोहर के टाइम तक, और ठंडा भी था काफ़ी मौसम। सर्दी यानी सही वाली अब हो चुकी है स्टार्ट ना फैसलाबाद में भी। तो हम बाज़ार जाना था, बाज़ार से कुछ चीज़ें लाने की थी। आपी की भी, आपी ने बोली हुई थी कुछ कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ें, लेस और पाइपिंग वगैरह वो लेनी थी, और हमें भी अपने ड्रेसेस के साथ कुछ चाहिए था। तो वो भी हमने सोचा कि आज जाके ये काम कर लें। तो इसके लिए हमें चाहिए थे सिल्वर बटन, आपी ने बोले थे। तो वहाँ पर शॉप पे हमें उसने 2-3 किस्म के दिखाए हैं। तो एक तो था लाइट स्किन कलर में और एक डार्क गोल्डन कलर, और आपी को जो कलर चाहिए था वो था लाइट स्किन। तो फिर हमने लिया लाइट स्किन गोल्डन, और फिर एक लिए मल्टी कलर में ये वाले बटन बीड्स टाइप होते हैं, आजकल इनका काफ़ी ट्रेंड है। तो ये लिए। वैसे आप बाज़ार चला जाए तो पता चलता है महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। यानी कि आज से 2-3 मंथ पहले, यानी ये कोरोना से पहले के दिनों में जो चीज़ 70-80 की मिल जाती थी पूरा पैक, वो अब मिल रहा है 150 का। तो बहुत महंगाई हो गई है। बंदा ना घर से सोच के जाता है कि बहुत कुछ लेना है, लेकिन जो पैसे लेके जाता है ना उसमें बहुत कम शॉपिंग हो पाती है। लाइक रेट्स ही इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं चीज़ों के ना। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ से लिए बटन, और 3 तरह के बटन लिए ड्रेस के साथ मैचिंग करके। उसके बाद फिर यहाँ पास ही थी दूसरी शॉप लेस की और पाइपिंग की। ये पूरी गली ही तकरीबन इन्हीं चीज़ों के लिए है ना फेमस। तो लोग मोस्टली जिन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती हैं चीज़ें, ज़्यादा यानी चाहिए होता है सामान, और जो थोड़ा बहुत लेते हैं कपड़ों से रिलेटेड हर तरह की चीज़ यहाँ एक ही जगह पे ना मिल जाती है। इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है हमें। कपड़ों से रिलेटेड हर चीज़ हम एक जगह से यहीं इसी गली में से ख़रीद लेते हैं। तो एक शॉप से लिए वो बटन, और ये उसके सामने ही शॉप है काफ़ी बड़ी, यहाँ से हम लोग लेते हैं पाइपिंग और लेस वगैरह। ये दिख रहा होगा आपको हर तरह की फैंसी, नॉर्मल और शीटल की लेसें जो आजकल चल रही हैं ड्रेसेस में, वो सब मिलती। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके ना प्राइसेस बड़ी मुनासिब हैं, क्योंकि ये होलसेल की होती हैं शॉप्स। और इनका ये होता है कि इन्होंने थोड़ी ये गज़ के हिसाब से नहीं देनी होती लेस। तो इनसे फिर हम ऐसा करते हैं कि जब भी कोई चीज़ लेनी हो ना तो इकट्ठी ले आते हैं, क्योंकि ड्रेस तो स्टिच होते ही रहते हैं, कपड़े सबके होते हैं, और कोई फैमिली में भी बोल देता है करने के लिए। तो फिर वो जब इकट्ठी चीज़ ली हो ना तो ये कि वो सस्ती भी मिल जाती है और बहुत से ड्रेसेस में यूज़ भी हो जाती है। तो हमने फिर इकट्ठी ले लेनी होती है। इनकी शॉप से थोड़ी सी, यानी कि जैसे एक शर्ट के लिए चाहिए 2-3 गज़ चाहिए लेस, तो वो लोग नहीं देते। फिर वो लेने के बाद हमें एक नई शॉप नज़र आई बेबी गारमेंट्स की। तो हमने सोचा हादी के लिए भी कुछ देख लें, लेकिन कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा ना, कलर भी इतने ख़ास नहीं थे। तो जो अच्छा लग रहा था वो महंगा बहुत दे रहे थे, फिर नहीं लिया। फिर हमने लेनी थी 1-2 चीज़ें और किचन की, और चाय की पत्ती, कश्मीरी चाय की पत्ती, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताई थी ना। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं बड़ी अच्छी, तो वो जिस एरिया में हैं वहाँ पर उनको ये अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं उनके लिए लेके भिजवाऊँ। तो स्पेशली उसी के लिए मैं आई थी इस शॉप पे, लेकिन इनसे हमें जो है ना वो नहीं मिली। ये कहते थे कि हमारे पास ख़त्म हो गई है। फिर हम एक और शॉप पे गए, वहाँ से हमें 1-2 चीज़ें और चाहिए थी, वो ली। और उनसे ये कि मैंने अब ख़रीद ली है उनके लिए, तो बस अब भिजवाऊँगी जल्दी इंशाल्लाह उनको। और फिर हमने लेना था 1-2 वो कटिंग बोर्ड चाहिए था, और किचन की 1-2 चीज़ें और वो हमने इस शॉप से ली। यहाँ पर ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है, किचन से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ से ना मिल जाती है। बोल और प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं ना किचन में यूज़ होते हैं, जो फ्रिज में अक्सर चीज़ें रखने के लिए,
हर तरह की चीज़ इस शॉप से मिलती है। तो बड़ा कुछ अच्छा भी लग रहा था, लेकिन फिर आप ही कहती कि नहीं अभी जो चीज़ चाहिए पहले वो ले लें। और हमें जो हम स्पेशली लेने के लिए गए थे वो थे किचन ग्लव्स। हमें किचन ग्लव्स चाहिए थे, वो इन्होंने 2-3 तरह के दिखाए। तो फिर उसके बाद और ये आलम था इनका कि माशाल्लाह से रश इतना था और ये लोग बात भी नहीं सुन रहे थे ना। कस्टमर खड़े हैं, बुलाई जा रहे हैं, पूछ रहे हैं प्राइस क्या है, तो कह के तो फिर देखता था और बताता था। यहाँ काफ़ी देर लगी। फिर घर से फ़ोन आ गया था, ब्रेड चाहिए थी एक, वो लेने गए। तो फिर हादी के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदी और लास्ट पे फिर हमने ली सब्ज़ियाँ। और क्योंकि आज रात को भी पकानी थी, मिक्स सब्ज़ी खरीदी हमने, सलाद की चीज़ें। और बस फिर लास्ट पे ये चीज़ें लेके हम घर आ गए। और ये हैं सारी चीज़ें, वहाँ पे तो मैंने दिखाई नहीं आपको। तो ये सब कुछ हम खरीद के लाए थे। ग्लव्स हैं, हादी के लिए चीज़ें हैं, ब्रेड है और मेजरमेंट स्पून्स होते हैं ना, जो बेकिंग में अक्सर हमें चाहिए होता है। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है बेकिंग में, क्योंकि मेजर करके जब हम चीज़ें डालते हैं तो हमारी जो बेकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो सही बनती है। तो ये हमें चाहिए थे, ये हम लेकर आए। और कॉर्न चाहिए थे और भी 2-3 चीज़ें। और हम लोग जब गए हुए थे बाज़ार तो अम्मी ने बना ली फिर पीछे से अलसी की पिनियाँ, क्योंकि अब्बू की ख़त्म हुई थी और अब्बू ने डेली खानी होती है सुबह नाश्ते में एक। तो फिर वो बनाई अम्मी ने और दूसरी सिस्टर ने। उसके बाद फिर मैं जब ट्यूशन पढ़ा रही थी, ऊपर थी अपने रूम में, तो ये जनाब ऊपर आ गए मेरे पास ही। ऊपर आके इसने चाय पी है और खूब फिर उसके बाद मस्ती भी की है, तंग भी किया है पप्पो को। मैंने और दूसरी सिस्टर ने काम करना था, हमने कपड़े कटिंग करने थे, वो इसने नहीं करने दिए, तो बहुत तंग किया। पहले तो इसके साथ इसको चाय पिलाई है और फिर जब मैं वीडियो बना रही थी ये चीज़ें मैं लेकर आई थी बाज़ार से। ये देखिए, ये पाइपिंग और मल्टी कलर के बीड्स बटन टाइप हैं ये, और ये थोड़े बड़े में गोल्डन। ये भी एक नई चीज़ लगी थी, मुझे अच्छे लगे थे, तो ये मैंने आप ही को बोला कि ये ले लेते हैं। तो अब ये कि हम पूरा वो ले लेते हैं ना, पैक पूरा ले लो तो फिर काफ़ी शर्ट्स को यूज़ हो जाते हैं, इस तरह सस्ती भी मिल जाती है। फिर हम ये कर रहे थे कटिंग इसकी, आप ही ने शर्ट कटिंग की। और ये भी जो काम होना था हमारा 15-20 मिनट में, हादी की वजह से वो हुआ तकरीबन आधे पौने घंटे में। बीच में मैं इसको खिला भी रही थी, खेल रहा था ये, और साथ में मैंने कहा थोड़ी वीडियो भी बना लूँ। मगरिब भी हो रही थी, इसको मैं कह रही थी कि चलो तो मैं नीचे मम्मा के पास सो रहा हूँ। ये कहता है कि नहीं, मैंने इधर ही रहना है और खेलना है आपके साथ। तो बस फिर इसको भी साथ साथ खिलाया। और फिर आप ही जिस टेबल पे कपड़े कटिंग कर रही थी, इसको ये था कि अब मैं वीडियो भी बना रही थी साथ साथ, उसे टेंशन बन रही थी कि वो जो है ना वो कुछ कर रही है मेरे बगैर ही। तो फिर आके मुझे उठा के ऊपर बिठाओ, तो इसको भी फिर वहीं टेबल पे बिठाया। और ये जब आप ही काट रही थी, ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर रही थी, तो ये भी साथ में, इसको ये था कि ये ना कैंची मुझे दे दें और मैं भी उठा के वैसे ही शुरू हो जाऊँ। ये देखिए ये कैसी शरारतें कर रहा है यहाँ बैठ के, नीचे उतर ही नहीं रहा था टेबल से। इसका ये था, चीखे मार रहा था मुझे यहीं बैठे रहने दो। बस फिर हमारा लाडला है, तो मुझसे तो नहीं होता कि मैं इसको डांट देती हूँ वैसे थोड़ा सा, लेकिन मारती नहीं हूँ। और अगर कोई दादो या कोई और इसको मारे भी तो फिर मैं उनको मना करती होती हूँ कि ना मारो। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। और मैं वैसे भी मेरा बहुत लाडला है, तो फिर मैं नहीं मारने देती होती किसी को। सारे कहते होते हैं कि बिगड़ जाना है इसने, लाडला बच्चा जो होता है ना वो तंग करता है बहुत। तो बस अब मेरे पास, हालांकि मैं पढ़ाती हूँ बाकी बच्चों को, तो उनको तो डांट भी देती हूँ, समटाइम्स मार भी उनको पड़ जाती है जब पढ़ते नहीं हैं। लेकिन ये फिर अपना खून है ना, फिर इसको नहीं मारा जा सकता। बस अल्लाह पाक हमारे घर की रौनक है माशाल्लाह से। और जब ये नहीं होता, नानो घर जाता है, तो फिर हम बहुत मिस करते हैं इसको। अल्लाह पाक सब बे औलादों को औलाद दे जिनके घर औलाद नहीं है, और दुआएं करते हैं। बेशक बच्चे ही घर की रौनक होते हैं। बस फिर ये कपड़े कटिंग जब हो गए थे, उसके बाद टेबल पे बैठा बोतल से खेल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से फिर आप ही इसको लेकर गई हैं नीचे, जा नहीं रहा था। रोटी बनाने का टाइम हो गया था, फिर आप ही जाते हुए इसको लेके गई हैं।
जिसको बार बार मैं कह रही थी जाओ मम्मा के पास, तो अभी पूरी तरह बोलता नहीं है लेकिन इशारे से अपनी सारी बात समझा देता है और मुझे इशारे से कही कि नहीं मैंने इधर ही रहना है, यहीं रहना है, ऊपर वाले पोर्शन पे ही। शरारती इतना है। और फिर हमारे यहाँ ठंड अब आ गई है हीटर वाली, तो फाइनली हमने भी हीटर आज निकाल ही लिया। ऊपर वाले पोर्शन में काफ़ी ठंड होती है, तो अब्बू लोग तो ये गैस वाला हीटर नहीं यूज़ करते, उनको ये पसंद ही नहीं है, तो उनको हमने दूसरा ला के दिया है बिजली वाला जो है। ये गैस वाले से वो बहुत खौफज़दा रहते हैं और हमें भी कहते होते हैं एहतियात किया करो। वैसे एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन ये कि अब इसकी ज़रूरत है अब जो ठंड पड़ रही है। इस वक्त तकरीबन रात के 7:30 बज रहे थे जब मैं हीटर चला के तो व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी दिन भर के कामों की। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपने अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हंसी खुशी सर्दी का मौसम एंजॉय करें और बाकी सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले व्लॉग तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।